नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास का रैपिड रिवीजन हमारा जारी है और रैपिड रिवीजन में लगातार हम आपको फटाफट याद होने वाले ऐसे पॉइंट्स करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 6 आप तक पहुंचाया जा रहा है और लगातार ये पॉइंट आपको याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। देखते हैं, डूंगजी जवाहर जी शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। डूंगजी जवाहर जी की बात करें तो कौन से क्षेत्र के? शेखावाटी क्षेत्र के। इनका हमें क्षेत्र याद रखना है। लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते हैं डोंगजी जवाहर जी। इनका काम कुछ ऐसे था कि भाई जो कुछ लोग ऐसे थे जो गरीबों पे अत्याचार करते थे, कुछ ऐसे अत्याचार करके धनी हो गए थे तो उनके धन को लूट करके ये गरीबों में बांट दिया करते थे। ऐसे अपने राजस्थान के डोंगजी जवाहर जी हैं, हमें याद रखना है। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। विस्तार से बात हम अगले वीडियोज में कर लेंगे, यहाँ रैपिड रिवीजन के हिसाब से बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, एलोजी को छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। एलोजी जो हैं होलिका के होने वाले पति। शादी होने से पहले ही होलिका जल गई थी, प्रहलाद बच गए थे। हिरण्याकश्यप वाली जो कहानी है उसको मैं नहीं सुनाऊंगा, पूरी बात वहीं से निकल के आती है। तो हिरण्याकश्यप के होने वाले जो बहनोई हैं वो बहनोई हैं एलोजी, और एलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। एलोजी की सवारी भी निकाली जाती है होली के अवसर पर बाड़मेर क्षेत्र में। ये बात हमें याद रखनी है, एलोजी की सवारी बाड़मेर क्षेत्र में, और एलोजी छेड़छाड़ के देवता कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, आलम जी का दौरा। आलम जी का दौरा जो है वो घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, घोड़ों का तीर्थ स्थल पूछा जाए, आलम जी का दौरा। गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर, याद रखेंगे केसरिया कुंवर जो हैं वो भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और गोगा जी के क्या हैं? गोगा जी के बेटे हैं। लोक देवता गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। आगे बात करें, पाबू जी के भतीजे कौन है? रूपनाथ जी। बाबू जी के भतीजे हैं रूपनाथ जी, इन्हीं को कहा जाता है झरडा जी, और इन्हीं को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है बालकनाथ। हमें तीनों नाम याद रखने हैं, रूपनाथ जी, झरडा जी, बालकनाथ के रूप में जाने जाते हैं। ये पाबू जी के भतीजे हैं। जिंदराव खिंची से युद्ध लड़ते हुए देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के अवसर पर जब पाबू जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो बाद में इन्होंने, रूपनाथ जी ने, झरडा जी ने ही पाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिंची से लिया था। ये कहानी है, आगे बात कर लेंगे। यहाँ याद रखना है, पाबू जी जो हैं, बाबू जी के भतीजे जो हैं रूपनाथ जी, इन्हीं को झरडा जी या बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, ओम बन्ना। ओम बन्ना को बुलेट वाला बाबा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ओम बन्ना जो हैं यात्रियों के रक्षक देवता हैं। कोई नया वाहन मारवाड़ क्षेत्र में नया व्हीकल खरीदा जाता है तो ओम बन्ना जी के मंदिर पर उसका पूजन करवाया जाता है, और मान्यता यह है कि दुर्घटना नहीं होती ऐसे वाहन की जिसकी पूजा ओम बन्ना जी के मंदिर पे सबसे पहले करवाई जाती है। तो बुलेट वाले बाबा कहे जाते हैं ओम बन्ना। ये पॉइंट हमें याद रखना है। ओम बन्ना की एक रोचक जानकारी है बहुत सारी, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहानी है, वो मैं कभी बता दूंगा आपको। करणी माता का मंदिर जो है देशनोक बीकानेर में है। राजस्थान कला संस्कृति का सबसे सरल क्वेश्चन और उतना ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कोई है तो वो है, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता जो है वो कहाँ जन्म हुआ इनका? सुआप गांव फलोदी में, और इनका मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। ये हमें पॉइंट याद रखना है। करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी हैं, चारणों की कुल देवी हैं। करणी माता देशनोक की महारानी है, माता संकट हरणी है, हार नहीं माना करते वो जिनकी माता करणी है। तो करणी माता के आशीर्वाद से कहा जाए बीकानेर के किले का निर्माण हुआ। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां करणी माता के आशीर्वाद से लोगों को प्राप्त हुई हैं, तो ये याद रखना है। करणी माता के बचपन का नाम क्या है? करणी माता जी के बचपन का नाम है रिद्धि बाई। सफेद चील जो है करणी माता का क्या है? सफेद चील करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह पूछा जाए करणी माता का तो क्या है? सफेद चील। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, कैला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। कैला देवी करौली में त्रिकूट पर्वत पे जिनका मंदिर बना हुआ है, जिनकी
पूजा में लांगुरिया गीतों का प्रचलन है, जिनका वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। A to Z कैला देवी के क्वेश्चन उसमें हैं, चाहे वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से लिए गए तथ्य हों, चाहे बेसिक पॉइंट्स हों, चाहे अल्टीमेट मैटर हो, सारी चीजें उसमें एक साथ मिक्स कर दी गई हैं और सारी पॉइंट्स उसमें उपलब्ध हैं। तो कैला देवी करौली के यदुवंशी शासकों की क्या है, कुल देवी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य कौन सी देवी की आराधना में किया जाता है? तो लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य कैला देवी की आराधना में किया जाता है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। लांगुरिया जो है हनुमान जी का रूप है। अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। सीकर क्षेत्र के चौहानों की आराध्य देवी हैं कौन सी माता? जीर्ण माता। जीर्ण माता जो हैं, जिन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, रेवासा में जिनका मंदिर है, ये जीर्ण माता सीकर क्षेत्र के चौहानों की आराध्य देवी हैं। और ज्यादातर अधिकांश चौहानों की कुल देवी की बात करी जाए तो चौहानों की कुल देवी, चौहान वंश की कुल देवी जो हैं वो शाकंभरी माता हैं। कौन सी माता है? शाकंभरी माता। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। और इष्ट देवी पूछी जाए तो इष्ट देवी सीकर के चौहानों की, आराध्य देवी पूछी जाए, इष्ट देवी पूछी जाए तो कौन है? जीर्ण माता है। कुल देवी पूछी जाती हैं तो शाकंभरी माता है। जीर्ण माता का गीत, जीर्ण माता का जो गीत है राजस्थान का सबसे लंबा लोक गीत है। गीत को चिरजा कहते हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में आता है कि चिरजा जो है लोक देवियों के गीतों को कहा जाता है। देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत चिरजा कहलाते हैं। तो राजस्थान में सबसे लंबा चिरजा, राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत जो है वो कौन सी माता का गीत है? जीर्ण माता का। जीर्ण माता का जो गीत है वो राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत है, ये पॉइंट याद रखेंगे। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर लिखेंगे शिला माता। कौन सी माता है? शिला माता। शिला माता जिनका मंदिर आमेर के किले में बना हुआ है। शिला माता जिन्हें राजा मानसिंह बंगाल से लाए थे मूर्ति को। और शिला माता जो हैं वो कछवाहा राजवंश की क्या हैं? आराध्य देवी हैं। अगर पूछा जाए कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन है तो कछवाहा राजवंश की कुल देवी का नाम मैं आपको बता देता हूं। कुल देवी हैं जमवाय माता। कौन सी माता है? जमवाय, जमवाय माता, जिनका मंदिर जंबा रामगढ़ में बना हुआ है। बुढ़वाई माता का रूप है जमवाय माता। अब आप कहेंगे बुढ़वाई माता कौन है? तो भगवान राम जो, भगवान राम बुढ़वाई, बता रहा हूं मैं बुढ़वाई कौन है। बुढ़वाई माता, बुढ़वाई माता है भगवान राम जो हैं उनकी कुल देवी। बुढ़वाई माता रघुवंश की कुल देवी हैं। और कुशवाहा वंश का जो निकास है, जो उत्पत्ति है, वो भगवान राम के बेटे कुश से मानी जाती है। तो उसी वंश में जो कुशवाहा वंश है, बुढ़वाई माता के रूप वाली जो देवी हैं जम्बाई माता, कुशवाहा वंश की कुल देवी हो जाती हैं। और जंबा रामगढ़ में जम्बाई माता का मंदिर बना हुआ है। दूल्हे राय ने इसको बनवाया था शुरुआत में, जब यहाँ आमेर क्षेत्र में राजधानी स्थापित करी जा रही थी। और यहाँ पर जब वो जीत नहीं पा रहे थे, देवी सपने में आई थी, वो पूरी कहानी है। और दूल्हे राय ने फिर आश्वासन दिया कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, और इस ढंग से वो बात आगे बढ़ती है। तो हमें तो यहाँ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आराध्य देवी पूछी जाती हैं शिला माता, और कुल देवी पूछी जाती हैं तो जम्बाई माता। कौन से वंश की? कछवाहा राजवंश की। शीतला माता की बात करें, शीतला माता का वाहन गधा है। शीतला माता के पुजारी कुम्हार हैं। सील की डूंगरी चाकसू में इनका क्या बना हुआ है? प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। शीतला माता से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमें याद रह जाते हैं। चाहे वह एक शब्द हो गधा, चाहे वह शब्द हो कुम्हार, चाहे वह शब्द हो चाक जो कुम्हार से ही संबंधित है, और चाहे वह शब्द हो मिट्टी का दीपक। याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। कुम्हार समुदाय जो है, कुम्हार समुदाय के तो पुजारी होते हैं शीतला माता के। और गधा जो है इनकी सवारी है। तो कुम्हार जो समुदाय है वही मिट्टी ढोने के लिए क्या रखते हैं? गधा रखते हैं। तो पहला पॉइंट तो कुम्हार, दूसरा पॉइंट गधा आपस में रिलेटेड है, और तीसरा पॉइंट चाक जो बर्तन बनाने के लिए कुम्हार रखते हैं।
इससे बनाएंगे हम चाकसू। क्या बन जाएगा? और मिट्टी का दीपक जो है, दीपक भी कुम्हार ही बनाते हैं। तो ये चारों पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं और चारों पॉइंट ही कौन सी माता से रिलेटेड हैं? शीतला माता से रिलेटेड हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। शाकंभरी माता जो है सांभर के, शाकंभरी माता जो है सांभर के चौहानों की क्या है? कुल देवी हैं। सांभर के चौहानों की कुल देवी कौन सी माता? शाकंभरी माता। सांभर के चौहान वंश की स्थापना करने वाले वासुदेव चौहान, याद रखेंगे। रानी सती, रानी सती जो है इनका मूल नाम क्या है? नारायणी बाई। लोक देवियों में से हम बात कर रहे हैं। रानी सती जो अग्रवाल समुदाय की कुल देवी हैं। रानी सती जिनके पति का नाम तंधन दास, और भी डिटेल्स जानकारी आगे हैं। रानी सती का मूल नाम क्या है? नारायणी बाई है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। नारायणी बाई अलग हैं और नारायणी माता अलग हैं। नारायणी माता की भी हम बात करेंगे। हमें याद रखना है कि रानी सती जो हैं उनका मूल नाम क्या है? उनका मूल नाम नारायणी बाई है। नेक्स्ट पॉइंट है नाई जाति की कुल देवी। नाई जो समुदाय है इनकी कुल देवी पूछी जाए तो नारायणी माता है। मैं अभी कह रहा था कि नारायणी माता अलग हैं और नारायणी बाई अलग हैं। तो ये नारायणी माता जो हैं वो नाई समुदाय की क्या है? कुल देवी हैं। अलवर क्षेत्र में इनके मंदिर बने हुए हैं। और नारायणी माता जो हैं ये बचपन का नाम करमेती बाई है और कर्णेश थे इनके पति थे। आगे इनकी शादी वादी हुई और ये वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे, पूरी कहानी है, वहीं इनके पति की मृत्यु हो गई, ये सती हुई थी और फिर आकाशवाणी हुई नाई समुदाय के लोगों के लिए। इन्होंने, ये पूरी कहानी है नाई समुदाय की कुल देवी की, नारायणी माता की। मैं आगे कभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हमें याद रखना है नाई जाति की कुल देवी पूछी जाती है नारायणी माता। सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी, सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी कौन सी है? आई माता। बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर बना हुआ है आई माता का। और कौन से समुदाय की देवी हैं? सिरवी जाति की, सिरवी समुदाय के लोगों की कुल देवी पूछी जाती हैं आई माता। आई माता का मंदिर जहां विशेषता यह है कि दीपक की लौ से क्या टपकता है? केसर टपकता है। आई माता मंदिर की विशेषता है यहाँ जलने वाले दीपक की लौ से केसर टपकती है। सच्चिया माता ओसिया जोधपुर ओसवालों की कुल देवी हैं। कौन से समुदाय की? ओसवाल समुदाय की कुल देवी पूछी जाए तो कौन सी माता है? सच्चिया माता। मंदिर कहां पर? ओसिया में बना हुआ है। आशापुरा माता बिस्सा जाति के लोगों की कुल देवी हैं। आशापुरा माता जिनका मंदिर पोखरण में बना हुआ है, ये बात हम याद रखेंगे। बिस्सा समुदाय जिस देवी की पूजा करता है, जिस आशापुरा माता की पूजा करते हैं, उन आशापुरा माता का मंदिर कहां पर है? पोखरण में है। जालोर क्षेत्र में भी आशापुरा माता का मंदिर है, लेकिन ये बिस्सा समुदाय की जो आराध्य देवी हैं, कुल देवी हैं, उनका मंदिर कहां पर है? पोखरण में है। स्वांगिया माता, स्वांगिया माता को स्वांगहारिणी माता भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। स्वांगिया माता जो है इनको कौन सी माता कहते हैं? स्वांगहारिणी माता कहा जाता है। सुगनचिड़ी स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह है। सुगनचिड़ी जो है स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह है। स्वांगिया माता का ही एक और रूप है आवड़ माता। कौन सी माता? आवड़ माता। तो आवड़ माता जो है वो स्वांगिया माता का ही रूप है। तो सुगनचिड़ी का संबंध स्वांगिया माता से है और सुगनचिड़ी का ही संबंध आवड़ माता से है। आपको दोनों में से एक कोई ऑप्शन परीक्षा में नजर आएगा। सुगनचिड़ी, यही पॉइंट आ गया आगे। सुगनचिड़ी को आवड़ माता भी माना जाता है, आवड़ माता का रूप भी कह देते हैं और स्वांगिया माता को भी आवड़ माता का रूप कहते हैं। सुगनचिड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है। सुगनचिड़ी का संबंध पूछा जाए तो आवड़ माता से। तनोट माता, तनोट माता को थार की वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। तनोट माता का मंदिर तनोट में है, जैसलमेर में। बीएसएफ की देवी कहलाती हैं, सैनिकों की देवी कहलाती हैं, थार की वैष्णो देवी कहलाती हैं। मरुस्थल में इनका मंदिर स्थित होने के कारण तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। यह पॉइंट हमें याद रखना है। जमवाय माता जो हैं जयपुर के कछवाहा राजवंश की क्या हैं? कुल देवी हैं। ये पॉइंट अभी मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले। जमवाय माता जयपुर के कछवाहा राजवंश की क्या हैं? कुल देवी हैं। ये याद रखेंगे, जो बुढ़वाई माता का रूप है। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहां पर है? सोरसन 12 में। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आता रहता है।
ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसन 12 में है और एकमात्र मंदिर है जहां देवी की पीठ का श्रृंगार होता है और देवी की पीठ की ही क्या करी जाती है, पूजा करी जाती है। ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत शानदार फैक्ट है। ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसन 12 में और देवी की पीठ का श्रृंगार और पीठ का ही दर्शन और पीठ की ही पूजा की जाती है, एकमात्र मंदिर है ये राजस्थान का। कुशाला माता का मंदिर बदनौर ब्यावर में स्थित है। बदनौर पहले भीलवाड़ा में था। कुशाला माता का मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुशाला माता का मंदिर कहां पर है? कुशाला माता का मंदिर बदनौर में स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी पूछी जाती हैं। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी हैं। नागनेची माता जो हैं इनकी सर्वप्रथम स्थापना नगाड़ा गांव में हुई थी और नगाड़ा गांव में देवी की स्थापना होने के कारण ही नागनेची माता कहलाती हैं। नागनेची माता का जो संबंध है वो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सुगाली माता जो हैं 1857 की क्रांति की देवी कही जाती हैं। ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत जिन्होंने आउवा के क्रांतिकारी एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किया और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के वंश की जो कुल देवी हैं वो कुल देवी हैं सुगाली माता। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी घोषित किया। सुगाली माता जो हैं इनके 10 सिर और 54 हाथ हैं, ये मूर्ति की विशेषता है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी पूछी जाए तो सुगाली माता। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी पूछी जाए तो सुगाली माता। चंपावत समुदाय की कुल देवी पूछी जाए तो सुगाली माता और 1857 की क्रांति की देवी पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? सुगाली माता। अर्बुदा देवी आबू को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी पूछी जाती हैं तो तनोट माता, और अगर पूछा जाए राजस्थान की वैष्णो देवी तो आबू पर्वत पर स्थित होने के कारण अर्बुदा देवी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। संत जम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय प्रारंभ किया था। विष्णुई संप्रदाय के बारे में आप सभी सामान्यतः जानते हैं, 20+9 नियम वाला ये संप्रदाय, इसलिए ये विष्णुई कहलाता है और विष्णुई संप्रदाय पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। जम्बोजी ने प्रारंभ किया था। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जाएं, फाउंडर पूछे जाएं तो कौन है? संत जम्बोजी। इसके बाद संत जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया था और जसनाथी संप्रदाय के नियम कितने हैं? 36 नियम हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि अग्नि नृत्य प्रारंभ करने वाले संत राजस्थान में कौन है? तो संत जसनाथ जी हैं। जसनाथी संप्रदाय चलाने वाले संत जसनाथ जी, और जसनाथी संप्रदाय के नियम पूछे जाते हैं तो कितने नियमों वाला संप्रदाय है? 36 नियम इस संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, जसनाथ जी ने कौन सा नृत्य प्रारंभ किया है? अग्नि नृत्य प्रारंभ किया है। जसनाथ जी का जो जन्म स्थल है कतरियासर से ही अग्नि नृत्य का प्रारंभ माना जाता है। जसनाथ जी के उपदेश कौन कौन से ग्रंथ हैं? जसनाथ जी के उपदेश सिंबूधड़ा और कोंडो ग्रंथों में संग्रहित हैं। तो इनके लिखित जो उपदेश हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके नाम हैं सिंबूधड़ा और कोंडो। किसके लिखे हुए हैं? जसनाथ जी द्वारा। अगला पॉइंट है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में महामंदिर जोधपुर है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का अगर मुख्य केंद्र पूछा जाता है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की गद्दी पूछी जाती है तो इसका आंसर होता है महामंदिर। और महामंदिर कहां पर है? जोधपुर में। राजा थे मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नाथ संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो महामंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दादू दयाल जी की जन्मभूमि क्या रही है? गुजरात रही है। और दादू दयाल जी की कर्म भूमि क्या रही है? राजस्थान। और राजस्थान में भी जयपुर रियासत के आसपास सांभर का क्षेत्र इनकी कर्म स्थली रहा है। राजस्थान में नरेना जो है वहां दादू पंथ की मुख्य पीठ है, जो वर्तमान में दूदू जिले के अंतर्गत आता है। तो हमें याद रखना है दादू दयाल जी का जन्म स्थान गुजरात और कर्म स्थान जो है, कर्म भूमि जो है वो कौन सी जगह है? राजस्थान है। दादू पंथ के सत्संग स्थलों को क्या कहते हैं? अलख दरीवा कहे जाते हैं। दादू संप्रदाय के जो सत्संग स्थल हैं इनको कहते हैं अलख दरीवा। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू जी का उपनाम है राजस्थान का कबीर।
क्योंकि दादू जी निर्गुण संप्रदाय से हैं और कबीर के अनुयायी के तौर पे इन्होंने काम किया। कबीरदास जैसे लहजे में इन्होंने काम किया, प्रवचन दिए, तो राजस्थान के क्या कहलाते हैं? कबीर कहलाते हैं। कौन से संत? दादू जी। दादू जी के जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में है? ढूंढानी भाषा में है। अभी जस्ट मैंने कहा था कि दादू जी ने जयपुर रियासत के आसपास के क्षेत्र को अपनी कर्म स्थली बनाया था और वहां की भाषा जो है, लोक भाषा जो है, वो ढूंढानी बोली है। तो दादू जी ने जनता को समझाने के लिए लोक भाषा में ही प्रवचन दिए, और वो लोक भाषा कौन सी है? ढूंढानी भाषा। तो दादू जी के उपदेशों की भाषा कौन सी रही? ढूंढानी भाषा। इसी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। दादू जी के कुछ उपदेश मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा में है, जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। तो मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा हो, ये दादू जी के उपदेशों की भाषा, और एक ढूंढानी भाषा, दोनों का उपयोग इन्होंने किया। आगे बात करें संत रज्जब जी, इनका जन्म स्थान कहां पर है? सांगानेर है। संत रज्जब जी, जिनके बारे में सभी जानते हैं, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, दादू जी के शिष्य हो गए थे, और ये रज्जब अली नाम से इनका मूल नाम है, और इनका जो जन्म स्थान है, पूजा स्थान है, मुख्य पीठ जो है, वो कौन सी जगह पर है? सांगानेर में है। रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, ये पॉइंट अभी मैं बोल रहा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक है, सरल पॉइंट है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले राजस्थान के कौन से संत हैं? उनका नाम हुआ करता है रज्जब जी। आगे बात करते हैं, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कौन सी जगह है? नाथद्वारा में है। नाथद्वारा राजसमंद में, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। राणा राज सिंह के समय पर यहाँ इस पीठ की, इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहे थे और उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि मथुरा वृंदावन के मंदिर भी तोड़ दिए जाएं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के महंत थे श्रीनाथ जी मंदिर के, दामोदर और गोविंद, उन्होंने गुहार लगाई। तो राणा राज सिंह, जो जिनका वंश हिंदुआ सूरज कहलाता है, उन्होंने कहा कि भाई मैं 1 लाख हिंदुओं का शीश कटवा दूंगा, लेकिन मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ऐसी स्थिति में फिर सिहाड़ गांव में, नाथद्वारा में इस मंदिर की स्थापना हुई। कभी विस्तार से बात करेंगे। यहाँ याद करते हैं, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नाथद्वारा में है। इस मंदिर को 7 ध्वजा वाले स्वामी का मंदिर कहा जाता है। 7 ध्वजा वाले स्वामी का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश में 7 मुख्य पीठ हैं वल्लभ संप्रदाय की, जिनमें से सबसे बड़ी पीठ जो है वो नाथद्वारा वाली पीठ है, इसलिए इसको वल्लभ संप्रदाय का मुख्य केंद्र और 7 ध्वजा के स्वामी का मंदिर कहा जाता है। तो ये हम लगातार वीडियोज देख रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार सीरीज जारी है, और इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको लग रहा है कि बहुत सरल चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही पॉइंट्स परीक्षा में घूमते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, और अगर हम इनको कहीं इग्नोर कर देते हैं और एक आध क्वेश्चन हमसे कहीं चूक जाता है, जब हम सरल क्वेश्चन से कहीं चूक जाते हैं तो बहुत कई हजार स्टूडेंट से एकदम से पीछे हो जाते हैं हम। इसलिए हमें लगातार इन पे फोकस रखना है। धन्यवाद।